हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो आज एग्जाम हुआ है 17 अगस्त को। तो उसकी सभी शिफ्टों का जो है आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि प्रत्येक शिफ्ट में जो आपके जीके के क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए समझ लेते हैं। इसमें शिफ्ट फर्स्ट की हम बात करेंगे। इसमें तो शिफ्ट फर्स्ट में जो आपके क्वेश्चन है वे देख लेते हैं। इसमें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है जीके से, 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था। यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसमें 2017 का आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो उनके पास 2017 में कौन सा मंत्रालय था? कपड़ा मंत्रालय था। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो जल्लीकट्टू त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें जो आपका त्योहार है उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अभी से अपनी तैयारी को सही से कर लेंगे जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। तो जल्लीकट्टू का जो त्योहार है वो कहां से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया गया है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आपका कैल्सीफेरोल है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है? तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के कारण। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो MgOH का होल ट्वाइस, इसको आपको क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया है कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है, यानी एलिसा टेस्ट का जो प्रयोग है वो किस को करने के लिए किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए आपको एलिसा टेस्ट कराना होता है। एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये एड्स की फुल फॉर्म है। बात करें प्रश्न नंबर 7, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद आपका जो है इसका नाम कर दिया गया है। और ये कब किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या था? अगस्त 2021। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो ये पूछा गया है। तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो PC घोष थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपका जो ये आयोग था ये हेराल्ड मॉडल पर जो है आधारित था। ठीक है फ्रेंड्स। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो पेरियार नदी जो है, पेरियार नदी पूछ ली गई है कि कहां से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान के नागौर से हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी जो है इक्वेशन आपको सोल्व करनी थी। तो 6CO2 प्लस 6H2O किसके बराबर आ जाएंगे? C6H12O6 प्लस 6O2 के। ये इसका आंसर सही था। प्रश्न नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किस किस को दिया गया है? तो आंसर क्या था इसमें? मारिया रेशा और दिमित्री मुरादेव को जो है, इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल 2021 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एनवायरमेंट डे की जो थीम थी वो क्या थी? तो ओनली वन अर्थ, ये इसकी थीम थी। प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि हीलियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये 0 होती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है? तो कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है? तिरुवनंतपुरम की, केरल में। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल कौन थे? तो पूर्व राज्यपाल का मतलब कौन थे? जो जगदीप धनखड़ है वो पूर्व राज्यपाल थे। अभी उन्हें क्या बना दिया गया है? उपराष्ट्रपति बना दिया गया है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 19 इसमें क्या दिया हुआ है कि ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। ठीक है। V वोल्टेज है, I इसमें विद्युत धारा है और R इसमें क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं कि ऑयल ऑफ विट्रियोल को जो है फॉर्मूला आपसे पूछा था। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल का जो फॉर्मूला है वो H2SO4 होता है। ठीक है। बात करें 21 क्वेश्चन की, तो कवक जनित जो आपका रोग है वो क्या है? तो कवक जनित रोग आपके कौन कौन से हैं? एथलीट फुट, दाद, खाज और गंजापन, ये आपके क्या है? कवक जनित रोग है। प्रश्न नंबर 22 में आर्टिकल 231 किसके लिए यूज होता है? ये पूछा गया था। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के हाई कोर्ट बनाने से रिलेटेड ये जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 231। प्रश्न नंबर 23 में आपसे दांडी यात्रा से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो गांधी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो 12 मार्च 1930 से की गई थी। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जो है इसमें नमक कानून से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो वैक्सीन मैत्री अभियान किससे संबंधित है? तो कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड जो हमने
अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन वितरित की थी, तो वो वैक्सीन मैत्री अभियान के जो आधार पर है की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें 25 को, जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, तो सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में मिला था। प्रश्न नंबर 26, बाल साहित्य पुरस्कार किस भाषाओं में दिया गया है, 22 भाषाओं में दिया गया है। 27वां क्वेश्चन, वर्तमान में सीजीए कौन है, तो सोनाली सिंह जो है वर्तमान में सीजीए हैं। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। और वहीं 29 नंबर क्वेश्चन, MIC गैस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये इसकी फुल फॉर्म थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं शिफ्ट सेकंड का जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन, जिसमें जैन धर्म के जिन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। तो जिन शब्द का जो अर्थ है फ्रेंड्स जैन धर्म में, वो जीतने वाला कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो रेलवे ग्रुप डी के शिफ्ट सेकंड के अंदर जो आपके क्वेश्चन है वो क्या क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, बसवराज बोमई किस राज्य के सीएम है, तो वो किस राज्य के सीएम है, कर्नाटक के सीएम है। तो जितने भी सीएम और राज्यपाल हैं उनसे रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन अपने तैयार कर लेंगे। आने वाले जिस भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है 18 तारीख 19 तारीख इन सभी में, तो इन सभी से आप जो है एनालाइज कर लेंगे कि आपको क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, पीएच की फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच की फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 3, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको जितनी भी नदी कहां से उनका ओरिजिन होता है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो कार्बन का अपर रूप क्या है। तो कार्बन ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, चारकोल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5, 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो संध्या गुरुंगू को किस खेल से संबंधित दिया गया है। तो वो किस खेल से संबंधित है, तो वो बॉक्सिंग से संबंधित है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है, तो जो कोच होते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं अब आपके जो है पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, तो इन सभी पुरस्कारों को आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, आपका माजुली द्वीप है। तो सबसे छोटा याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 अपना। तो मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत की क्या रैंक रही थी, तो उसमें आपकी 131 रैंक रही थी। पहले नंबर पे कौन था, नॉर्वे था। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की गई है कि इसकी हाइट कितनी है, तो उसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर है। ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की कितनी हाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है इन चीज को याद कर लेंगे। और अभी जो है हनुमान जी की मूर्ति बनी थी उसकी भी हाइट ध्यान रखेंगे कि उसकी हाइट कितनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की अपने। तो आर्टिकल 51 जो है वो किस भाग में है, तो भाग 4 के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 4A के अंदर क्या है, आर्टिकल 51 है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो महिलाओं के लिए पंचायत समिति में जो आरक्षण है वो कितने % है, तो 1/3 जो है महिलाओं को पंचायत समिति के अंदर जो है 1/3 आरक्षण प्रदान है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें 11वां जो आपका क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया उसकी दरगाह कहां पर स्थित है, तो दिल्ली के अंदर स्थित है। इसी तरीके से जितनी भी दरगाहें हैं वे सभी आप याद कर लेंगे कि कौन सी दरगाह कहां है, ठीक है, और किसकी दरगाह है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो विटामिन 12 B12 का जो रासायनिक नाम है वो पूछ लिया गया है। इससे पिछली शिफ्ट में भी विटामिन के बारे में ही पूछा गया था, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि विटामिन के जितने भी नाम है उन सभी को आप याद कर लेंगे और उनसे होने वाली बीमारियों को भी याद रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो B12 का जो रासायनिक नाम है वो सियानोकोबालामिन जो है वो इसका रासायनिक नाम है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, तो प्रश्न नंबर 13 में जो क्वेश्चन है बुझा हुआ चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो पूछ लिया गया है। तो इसका सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस इसका जो है सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें प्रश्न नंबर 14 तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो अंगूठा जो है इसमें वो किसकी दिशा दिखाता है, बल की दिशा दिखा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें दर्पण का सूत्र, तो इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बना है इस फॉर्मूले पर। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस की बात करें तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 क्वेश्चन में दिया है राहुल गांधी की लोकसभा सीट जहां से वो चुनाव जीते हैं। तो राहुल गांधी जो चुनाव जीते थे इस बार लोकसभा सीट से, वो कहां से जीते थे, तो वायनाड केरल से जीते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें 17 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया इसी को बोला जाता है, किस लेंस से दूर किया जा सकता है।
तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? अवतल। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंदर आता है? 280 के जो है अंतर्गत आता है कौन? वित्त आयोग। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो मानिसराम जो है किस पहाड़ी से संबंधित है? तो ये कहां पर पड़ जाता है? ये पड़ता है खासी पहाड़ी में। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है उनमें जो है खासी पहाड़ी के अंदर ये पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो लोहे में जंग लगना किसका कारण है? तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया का जो है कारण है। रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग का लग जाना जो है हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लोहे के जंग लगने से जो है इसका भार लोहे का घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है? 287 है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरीन कितना होता है? तो क्लोरीन जो होता है वो हमारा 17 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना है? 287। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगला जैसे ही शिफ्ट का आपका एग्जाम कंप्लीट होगा तो उसका एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो आपका बना दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।